हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर होता क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डीसी जनरेटर क्या करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो किस फॉर्म में? द डायरेक्ट करंट के फॉर्म में हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डीसी जनरेटर में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होता है और उसका ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। ठीक है, डीसी जनरेटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। डीसी जनरेटर जो है वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे। ठीक है, और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होता क्या है? तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और इसको दूसरे तरीके से बोला जाए, ठीक है, तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को रख करके कंडक्टर में मोशंस करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये दोनों ही केस हो गया, मोटर का भी और जनरेटर का भी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग करंट सप्लाई करते हैं वो मोटर का केस हो गया, और जहाँ पे हम लोग मोशंस क्रिएट करवाते हैं कंडक्टर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर में जब हम लोग मोशंस क्रिएट करवाते हैं कंडक्टर में, ठीक है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो जनरेटर का केस हो गया, जनरेटर का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, ठीक है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग, व्हेन द कंडक्टर, ये जनरेटर के केस में है, व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कट द मैग्नेटिक फ्लक्स देन द ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कंडक्टर्स। अभी आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर को रखते हैं और उसमें मोशंस करवाते हैं, जब किसी फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखेंगे और उसको मोशंस करवाएंगे तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। फील्ड और फ्लक्स देखिएगा तो एक तरह से सिमिलर है। ठीक है, तो फ्लक्स को काटेगा कंडक्टर, और जब वो कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा। और when the magnetic field cut the conductors then the EMF is generated। ठीक है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है कंडक्टर को, ठीक है, तब पर भी जो है ना EMF जनरेट होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, टू एंड फोर मोशंस ऑफ the conductors in the magnetic field then the EMF is generated in the conductor and the current is डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, आपको ये जो लास्ट वाला है, टू एंड फोर मोशंस ऑफ द कंडक्टर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कंडक्टर एंड द करंट इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, इसका आप जो है ना यहाँ पे ये एक देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हम लोग बताए हैं कैसे काम करता है, उसको देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर है। अगर इसके फील्ड के अंदर में अगर हम अपने कंडक्टर को लेकर के आएंगे तो यहाँ पे जो ना क्या होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट करेगा करंट। ठीक है, देखिए एक बार जो मैग्नेट को कहाँ लाया जा रहा है, तो कंडक्टर के पास लाया जा रहा है, एक बार कंडक्टर से दूर ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में देखिए गैल्वेनोमीटर का, देखिए दोनों केस में जो गैल्वेनोमीटर का जो ये लाइन दिख रहा है जो इंडिकेट कर रहा है, पॉइंटर देखिएगा इधर, एक में ऊपर वाले में राइट साइड है तो नीचे वाले में लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ
क्या होता है उसको जानते हैं, क्योंकि इसका जो है ना आप जब इसको पढ़िएगा, ठीक है, तो इसमें आपको जगह जगह पे आएगा डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। आगे भी जब देखिएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे सॉल्व होता है, ठीक है। इफ़ द कंडक्टर्स मूव विथ अ वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटेड टू द फील्ड, सो द इंड्यूस ईएमएफ विल बी E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा। अभी आपको हम बताएं कि कंडक्टर को हम लोग मूव करवाते हैं, ठीक है, और मूव करवाते हैं तो कंडक्टर जो है फ्लक्स को कट करता है। तो फ्लक्स कट करता है तो उसको प्रूफ करने के लिए तो कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसी को जो है ना ये फार्मूलाज प्रूफ करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी का, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर फील्ड को कट करेगा हमारा कंडक्टर, तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा। यहाँ पे जो है बी किसको डिनोट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। एल किसको दिखा रहा है, तो एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर को दिखा रहा है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कंडक्टर का, उतना लेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। वी वेलोसिटी ऑफ मूविंग द कंडक्टर्स, किस वेलोसिटी से हम कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं वो दिखा रहा है। और थीटा, थीटा दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट कंडक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसको थीटा शो करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है, ये जो ना हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इसको हम लोग जैसे जैसे मूव करवाते हैं, देखिए 0 डिग्री पे रखे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री पे हमारा जो है ना यहाँ से देखिएगा कैसे कैसे हमारा करंट जो है देखिए हमारा करंट कैसे कैसे जनरेट हो रहा है। जब 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर 90 डिग्री पे तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, ठीक है, और फिर 180 डिग्री पे तो फिर से जो है ना अपने 0 डिग्री पे आएगा। क्योंकि देखिए आप देखिए पोजीशन देखिए, बस डायरेक्शंस चेंज है, ठीक है, लेकिन पोजीशन जो है चेंज है, एक ही जगह पे है, ठीक है। अब फिर जब जाएगा 270 डिग्री, फिर निगेटिव में जो है ना आपको चला जाएगा, ठीक है, निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, और फिर 360 डिग्री, फिर दोबारा 0 पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। अब आता है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि मेरा जो है करंट जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, करंट मेरा किधर से सप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है किधर से जो है ना कि किधर मूव हो रहा, तो मेरा टॉर्क किधर से किधर जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो है ना हम लोग किस रूल का यूज़ करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड फोर्स, डायनामिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और अगर राइट हैंड रूल्स होता है तो राइट हैंड रूल्स के थ्रू हम लोग जो है ना ये मालूम करते हैं कि किधर से हमारा क्या कहते हैं ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड रूल्स है तो लेफ्ट हैंड रूल्स के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स किधर जनरेट हो रहा है, और राइट हैंड रूल्स होता तो उससे हम लोग ये जानते हैं कि मेरा ईएमएफ किधर की ओर जनरेट हो रहा है, ठीक है, किधर से किधर मेरा करंट सप्लाई हो रहा है। इसमें देखिएगा इन द आर्मेचर द रोटेटिंग in the armature of rotating machines the AC voltage is generated even in the DC generators, ठीक है। DC जनरेटर में भी जो है AC वोल्टेज ही जनरेट होता है, ठीक है, बट वी नीड द डायरेक्ट करेंट, दैट्स वाई वी यूज द कम्यूटेटर इन द DC जनरेटर। देखिए इसको समझाते हैं आप लोगों को। ये बोल क्या रहा है कि जितना भी रोटेटिंग मशीन्स है, ठीक है,
चाहे हमारा क्या कहते हैं मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, चाहे वो एसी मोटर हो गया या डीसी मोटर हो गया, ठीक है, या एसी जनरेटर हो गया या डीसी जनरेटर हो गया, सबको जो है ना आर्मेचर में एसी करंट ही चाहिए, ठीक है। सबको आर्मेचर में क्या चाहिए, तो एसी करंट ही चाहिए। लेकिन अब डीसी जनरेटर की अगर बात करते हैं, हम लोग यहाँ डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो डीसी जनरेटर में क्या हम लोग को डायरेक्ट करंट आउटपुट में चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एसी जो है जनरेट होता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग देखे भी डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में कि ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है हमारा, वो क्या हो रहा है, तो वो एसी के वेव फॉर्म में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब एसी के वेव फॉर्म में अगर जनरेट हो रहा है तो इसको हमको डीसी बनाना है। तो डीसी कैसे बनाएंगे, तो डीसी बनाने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कम्यूटेटर क्या होता है, तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा तो वहाँ हम बताए हैं कि कम्यूटेटर में हम लोग जो क्या करते हैं वो एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल जो है ना रेक्टिफायर है वो कम्यूटेटर, ठीक है। वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में भी चेंज करता है, ठीक है, और डीसी को वो एसी में भी चेंज करता है। डीसी को एसी में वो मोटर के केस में चेंज करता है, ठीक है, और जनरेटर के केस में एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। और कम्यूटेटर में क्या होता है, तो जितना कंडक्टर होता है, ठीक है, जितना क्या कहते हैं वाइंडिंग होता है, ठीक है, उतना ही जो है ना आपको उसमें स्लिप रिंग्स बना होता है। ये चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि आर्मेचर में एसी वोल्टेज जनरेट होता है, लेकिन उसको हम लोगों को डीसी करंट चाहिए, इसलिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये चीज़ नहीं बताया कि हमारा थंब जो है वो मोशन को शो करता है, ठीक है। हमारा जो फोर फिंगर है वो फील्ड को शो करता है, और हमारा मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शंस को शो करता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर ये इस तरह का है तो आपको दिखाते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल आपको। यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा मोटर है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगर देखिए इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो हमारा जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड हमारा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, फील्ड हमारा इधर की ओर जा रहा है, करंट हमारा इधर से सप्लाई हो रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, इस तरह से आप अपने हाथ में उंगलियों को बना करके कि हमारा फील्ड जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये मूव किस तरह से करेगा, ठीक है। तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो है ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, किधर से, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप एक बार इमेजिन करके देखिएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको जो है ना कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं। हमें आप लोगों से आशा रहेगी कि जो भी चीज़ अभी तक हम बताए हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ अभी तक हम आप लोगों को बताए हैं वो चीज़ें जो है ना आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग ईएमएफ इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है हमारे डीसी जनरेटर में, ठीक है, उसको देखेंगे। और आखिरी में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू।